नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बेसिक फंक्शन होते हैं जिनका हमको उसका डेरिवेटिव याद रखना पड़ता है, जो कि बहुत यूजफुल होते हैं क्वेश्चन को करने में। उनके बिना आप एक पग भी नहीं बढ़ सकते, एक स्टेप भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो फार्मूला आपको याद रखना होगा। हम पहले से ही लिख दिए हैं ताकि टाइम कम लगे। तो आप ध्यान से इसे पढ़ें और याद रखें। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, इसको हम बोल देंगे लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कुछ फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल के आपके सामने हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y = x⁴n। तो ये जो फंक्शन है, जब हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को जब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम लिखे हैं d/dx x⁴n, यानी कि x⁴n जो फंक्शन है उसको हम जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा n × x⁴n-1। फार्मूला कहने का मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम बोलेंगे। कोई बोलेगा कि x⁴n का डेरिवेटिव क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि x⁴n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x n × x⁴n-1 होता है। आपको ये याद रखना है। किसके सापेक्ष होता है? तो x के सापेक्ष होता है। इसी तरह नंबर 2 पे बात करेंगे। नंबर 2 में हमारे पास एक फंक्शन है y = 1/x। ये जो फंक्शन है इसको जो हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है -1/x²। यानी कि जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिस फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, उसका हमारे पास हो जाएगा -1/x²। ये याद रखना है। उसी तरह है y = √x। जब हम √x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त होगा वह होगा 1/2√x। इसी तरह नंबर 4 पे बात करेंगे y = ln x। इसको हम log x भी कहते हैं, इसको हम log x भी कह सकते हैं। तो ये जब हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे d/dx log x, ln x भी इसको कहते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमको प्राप्त होता है 1/x। इसी तरह y = e⁴x। जब हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो जिस फंक्शन को, इस फंक्शन को हम जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव भी वही होता है, सेम होता है डेरिवेटिव। इसका जो फंक्शन होता है वही उसका डेरिवेटिव हो जाता है। अब नंबर 6 पे बात करेंगे y = a⁴x। इसका जब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को जब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख देंगे पहले a⁴x, यानी कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको पहले लिख देना है, उसके बाद log a। इसको ln a भी हम आपको बता दिए हैं कि log a को ln a भी कह सकते हैं। तो साथ में log के साथ में इस a को लिख देना है, यानी कि d/dx a⁴x, यानी कि a⁴x का डिफरेंशिएट जब हम करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा a⁴x × ln a। इसी तरह नंबर 8 पे बात करेंगे y = cos x। पहले 7, नंबर 7 में हमारे पास एक फंक्शन है y = sin x। यहाँ से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब इसका हम डेरिवेटिव याद रखेंगे कि y = sin x। ये जो फंक्शन है इसका जब हम डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव होता है sin x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x होता है। ये देखिए यहाँ पे x यहाँ पे एंगल के रूप में है, sin x यहाँ पे एंगल के रूप में है, कोण के रूप में है। तो जब हम d/dx करेंगे sin x का तो cos x प्राप्त होगा। उसी तरह cos x का हम जब d/dx निकालेंगे तो -sin x। d/dx कहने का मतलब कि cos x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव हम प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हमको मिल रहा है?
cos x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x। हम आपको बताएंगे कि माइनस चिन्ह क्यों लगा, ये हम अच्छे तरीके से बताएंगे और आपको याद भी होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे पहले। अब नंबर 9 में y इक्वल टू टेन एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x। उसी तरह नंबर 10 y इक्वल टू कोट एक्स का जब हम डी अपॉन डी एक्स यानी कि x के सापेक्ष कोट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, हम आपको बताएंगे। सॉरी, हम उसी समय से बोलते जा रहे थे और आप लोग देख नहीं पाए। यहाँ पे है y इक्वल टू टेन एक्स, तो जो टेन एक्स का हम x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जब टेन एक्स का हम डेरिवेटिव निकालेंगे x के सापेक्ष तो सेक स्क्वायर x, और y इक्वल टू कॉट एक्स यानी कि यह एक फंक्शन है, जब हम इस फंक्शन को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो इसका डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा। देखिए ये जो फंक्शन है जब हम इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, इसमें आ रहा है साइन, इसमें आ रहा है टैन, इसमें आ रहा है कोस, इसमें आ रहा है कोट। तो जो कोस है हमारे पास कोस में को का उच्चारण हो रहा है। आज जब भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में को का उच्चारण हो, जिस भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जब हम उच्चारण करेंगे और को आएगा उच्चारण में, तो समझ जाइएगा कि जब हम उस फंक्शन का, उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस डेरिवेटिव में माइनस साइन से गुणा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब हम आपसे पूछें कि y इक्वल टू कोट एक्स एक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो बताइए कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब आपको इसका डेरिवेटिव मालूम हो या ना हो, आप यह ज़रूर बता देंगे कि जो भी इसका डेरिवेटिव मिलेगा वह माइनस से गुना किया हुआ मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आप माइनस नहीं देते, लेकिन यहाँ पे को का उच्चारण हो रहा है। यह ट्रिक है, ये कोई इसका कोई ये नहीं है कि ये इसीलिए दिया जाता है, बस याद रखने के लिए यह एक ट्रिक है। तो यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं नंबर 11। नंबर 11 में एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू सेक एक्स। जब हम सेक एक्स को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो इसका डेरिवेटिव प्राप्त होगा वो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह नंबर 12 में y इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जब हम डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पर भी माइनस लग गया। अब ये बताइए कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा। यहाँ पे माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे को का उच्चारण हो रहा है, कोसेक एक्स। को का उच्चारण हुआ तो -1 से गुना हो जाएगा। उसी तरह y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो इसका भी हम अब यहाँ से इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो जब हम इसका इन्वर्स का भी निकालते हैं तो आपको याद रखना होगा, इन्वर्स में भी जहाँ जहाँ को का उच्चारण होगा वहाँ वही माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, जब हम इसका डी अपन डी एक्स निकालेंगे साइन इन्वर्स एक्स का, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो इसका डेरिवेटिव प्राप्त होता है वो होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह कॉस इन्वर्स एक्स, जब हम कॉस इन्वर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स करने का मतलब कि एक्स के सापेक्ष इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव प्राप्त होगा, हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो डेरिवेटिव कहलाता है। तो डी अपॉन डी एक्स यानी कि कॉस इन्वर्स एक्स का हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मान प्राप्त हुआ, ये मान डेरिवेटिव कहलाता है। तो वही हम बोलते हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम पूछेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा।
तो हमें आपको ट्रिक बताए हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिस भी फंक्शन का उच्चारण को से होगा वहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा। इसका भी माइनस को लग हो रहा है, कोस इन्वर्स एक्स, तो को हुआ तो -1/√1 - x²। इसी तरह आपको याद रखना है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब नंबर 15 में है y = tan इन्वर्स x। tan इन्वर्स x का जब हम निकालेंगे x के सापेक्ष तो हो जाता है 1/1 + x²। उसी तरह cot इन्वर्स x का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव जो प्राप्त होगा वो होगा -1/1 + x²। उसी तरह यहाँ पे y = sec इन्वर्स x, इसका जब हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, sec इन्वर्स x फंक्शन को, तो जो हमारा डेरिवेटिव इसका प्राप्त हुआ वो होगा 1/mod x √x² - 1। और नंबर 18 में cosec इन्वर्स x जो एक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जब हम x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा -1/mod x √x² - 1। तो देखिए यहाँ पर भी कोसेक, यहाँ पे भी को का उच्चारण हो रहा है तो माइनस चिन्ह लग गया, माइनस चिन्ह लग गया, माइनस चिन्ह लग गया। यहाँ पे को का उच्चारण नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव साइन है। अब हम आपको बता दें कि जो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वही कोस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। देखिए दोनों समान है, बट फर्क किसका है, माइनस साइन का। यदि साइन इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस से गुना कर दें तो जो मान प्राप्त होता है वह कोस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम कोस इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव में -1 से गुना कर देंगे तो जो परिणाम प्राप्त होता है वह साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। अब देखिए ना, इसमें जब आप माइनस से गुना कराएंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा, और ये वाला किसका डेरिवेटिव है, तो कोस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव है। अब देखिए, अब आप इसमें गुना कराएंगे -1 से तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्राप्त होगा, और ये वाला किसका डेरिवेटिव है, तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव है। तो हम आपको बता दें कि इसमें 6 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 3 याद रखिए, या नहीं तो साइन टैन सेक का याद रखिए, या कॉस कॉट कोसेक का याद रखिए। तीनों में से 6 में से कोई 3 का याद रखिए, और बाकी के 3 केवल माइनस साइन लगा लगा कर आप बता सकते हैं। तो अगर आप यह हम बोलेंगे कि आप यह 3 याद रखिए, या 3 याद रखिए, और साइन का याद है, जब भी कोई कॉस का पूछे कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है, उसमें केवल साइन चिन्ह लगा करके मान लिख देना है, बता देना है कहीं पे। तो ये हो गया ट्रिक। अब हम आपको बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ये कैसे प्राप्त हुआ, टैन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे प्राप्त हुआ, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे प्राप्त हुआ, सर ये कैसे प्राप्त हुआ, ये तो हमें मालूम ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि ये जो मान प्राप्त होता है, अगर आप कमेंट करेंगे और आपको ज़रूरत होगी कि हाँ नहीं मुझे बताइए, तो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट कीजिए और मुझसे बोलिए कि हाँ बताइए, तो हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपके माइंड में ये हो जाता है कि हाँ ये फंक्शन कैसे प्रूफ हुआ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे प्राप्त हुआ, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप कमेंट कीजिए और बोलिए, तब हम अगले वीडियो लेक्चर में आपकी मांगों को पूरी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और हाँ बता दें कि हम अगले जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का। जो भी क्वेश्चन है हम डॉक्टर केसी सिन्हा और NCERT कोई भी इन दोनों में से दोनों को हम लेकर चलेंगे, और हम आपको आपके पास घर बैठे सारी क्वेश्चन का हल पहुँचाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।
धन्यवाद।